बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की पताका फहरा रही थी और राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम, न्याय और बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। देवता भी उनके साहस की प्रशंसा करते थे और दैत्य उनसे भयभीत रहते थे। परंतु उसी समय पाताल लोक में जन्मा एक विचित्र दैत्य था, अम्बरासुर। उसकी आकांक्षा थी अमृता। वह जानता था कि कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी युद्ध उसे सदा जीवित नहीं रख सकता। फिर भी वह संधान में जुटा था, एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा व्रत, एक ऐसी विद्या जो उसे मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सके। अमरासुर ने घोर तप किया था। वर्षों तक वह अग्नि में तपता रहा, हिम में बैठा रहा, भूख प्यास त्याग कर साधना करता रहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मृत्यु के देवता यमराज स्वयं प्रकट हुए। यमराज ने कहा, दैत्य, क्या चाहता है तू? अमरासुर ने अपनी विशाल आंखें खोली, जो अग्नि के गोले सी दिखती थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, मुझे अमृता चाहिए। ऐसा आशीर्वाद दो कि मृत्यु मेरा कभी स्पर्श न कर सके। यमराज मुस्कुराए, यह विधान संभव नहीं, जन्मे का अंत निश्चित है। परंतु मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। पृथ्वी पर 7 ऐसी चिन्ह हैं जो यदि तू प्राप्त कर ले तो तुझे हजारों वर्षों तक मृत्यु नहीं छू पाएगी। परंतु ध्यान रहे, उन चिन्हों की रक्षा स्वयं नियति करती है। उन्हें पाना असंभव के समान कठिन है। अमरासुर की आंखों में लोभ चमक उठा। बताओ यमराज, वे 7 चिन्ह क्या हैं? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, वे चिन्ह संधान कहलाते हैं। प्रत्येक संधान पृथ्वी के एक महायोद्धा के संरक्षण में है। जब तक कोई उन योद्धाओं को हराकर चिन्ह प्राप्त न करे, अमरता तक नहीं पहुंच सकता। इतना कहकर यमराज अंतर्धान हो गए। अमरासुर ने निश्चय कर लिया, वह पृथ्वी पर जाएगा और संधान प्राप्त करेगा, चाहे कितनी भी हत्याएं करनी पड़े, चाहे जितना भी रक्त बहाना पड़े। उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। इधर पृथ्वी पर उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में थे। अचानक एक दिन राजमहल के आकाश में काले बादल छा गए। घनघोर गर्जना हुई। आकाश से एक रक्तवर्णी उल्का गिरी और धरती थर्रा उठी। राजपुरोहित ने भयभीत होकर कहा, महाराज, यह अपशकुन है। कोई महादैत्य पृथ्वी पर अवतरित हो चुका है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई। उनकी दृष्टि में अडिग साहस था। चिंता न करो, चाहे स्वर्ग का शत्रु हो या पाताल का दैत्य, जब तक विक्रमादित्य जीवित है, कोई भी अधर्म इस धरती को कलुषित नहीं कर सकता। उसी रात महल के बाहर एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। उसने कांपती आवाज में सूचना दी, महाराज, एक राक्षस ने उत्तरी ग्राम पर धावा बोल दिया है। सैकड़ों मनुष्यों को पकड़कर ले गया। गांव जलकर राख हो गया। विक्रमादित्य की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तुरंत सेना को तैयार करो, मैं स्वयं जाकर इस संकट का सामना करूंगा। रात के अंधकार में अपने प्रिय घोड़े सिंह केतु पर सवार होकर विक्रमादित्य सेनाओं के साथ निकले। चंद्रमा बादलों में छिपा था। वनों में शेर गरज रहे थे और कहीं दूर गहरी घाटियों में एक भयावह अट्टहास गूंज रहा था, अमरासुर का अट्टहास। जैसे जैसे विक्रमादित्य आगे बढ़े, रास्ते में उजड़े गांव, जलती भूमि और हताश शरणार्थियों का मंजर दिखता गया। हर स्थान पर एक ही चिन्ह था, 3 पंजों के निशान, अमरासुर का प्रतीक। आखिरकार पहली भयंकर मुठभेड़ हुई अमरासुर के दानव सैनिकों से। वे बड़े विकराल थे, सिर पर सींग थे, भुजाएं चट्टानों जैसी थीं। पर विक्रमादित्य के सैनिक वीरता से लड़े। विक्रमादित्य स्वयं चक्रवात के समान युद्ध भूमि में गरजे, जय उज्जैनी, जय धर्म। उनकी तलवार बिजली की भांति कौंधी। एक एक करके दानव भूमि पर ढेर हो गए। परंतु तभी घने कोहरे के बीच से अमरासुर स्वयं प्रकट हुआ। काले कवच में ढका, लाल नेत्रों वाला विशालकाय अमरासुर। उसकी सांसों से अग्नि निकल रही थी। उसके हाथ में एक भयंकर गदा थी जो पर्वतों को चूर करने में सक्षम थी। वह बोला, विक्रमादित्य, तूने मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस किया है। मैं अमर बनूंगा और तू मेरा पहला बलिदान होगा। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई। उनकी वाणी में गरिमा थी, जब तक धर्म के रक्षक जीवित हैं, कोई भी अधर्मी इस धरती पर अमर नहीं बन सकता। युद्ध छिड़ गया। अंबर कांप उठा, भूमि थर्रा गई। दानव और मानव की इस भीषण भिड़ंत में आकाश अपशकुनों से भर उठा।
बिजली कड़कने लगी, झरने उलटी दिशा में बहने लगे। विक्रमादित्य और अमरासुर के बीच युद्ध आरंभ हो गया। विक्रमादित्य और अमरासुर के बीच युद्ध भयंकर रूप ले चुका था। दोनों के युद्ध से आकाश में बिजली के कड़कते शोर और पृथ्वी में भूकंप जैसे झटके उठ रहे थे। विक्रमादित्य की तलवार की चमक जैसे आकाश को चीर रही थी और अमरासुर की गदा की चोट से पृथ्वी सिहर रही थी। अमरासुर ने गर्जना की, तू कितना भी संघर्ष कर ले विक्रमादित्य, तू मुझे हरा नहीं सकता। मैं अमर बनूंगा और फिर तुम सबको नष्ट कर दूंगा। विक्रमादित्य की आंखों में आग जल रही थी। अमरता का नशा तुझे अंधा कर चुका है अमरासुर, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मृत्यु का समय निकट है। तुम जितना प्रयास करोगे, तुम्हारा विनाश उतना ही समीप आएगा। अमरासुर ने गदा घुमाई और विक्रमादित्य की ओर एक भयंकर प्रहार किया। विक्रमादित्य ने तेजी से अपनी तलवार से उसे रोका और दोनों के हथियार आपस में टकराए। एक तेज आवाज हुई, जैसे आकाश ने अपने बलिदान के संकेत दिए हों। विक्रमादित्य की तलवार से चिंगारियां निकल रही थीं और अमरासुर की गदा से गर्मी की लहरें आ रही थीं। यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी, यह दोनों के मानसिक संघर्ष का भी प्रतीक बन चुकी थी। विक्रमादित्य की बुद्धि और धैर्य ने अमरासुर के क्रोध और ताकत को बराबरी की चुनौती दी। तभी अचानक अमरासुर ने अपनी गदा में एक रहस्यमय शक्ति भर दी। वह बोला, तुमने जो कहा वह सत्य है विक्रमादित्य, परंतु मुझे तुम्हारे धर्म का भी ज्ञान है। तुम्हारे भीतर एक गहरी ताकत है जिसे मैं पहचानता हूं। पर मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम जानते हो कि अमृता का असली रहस्य क्या है? विक्रमादित्य ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या बकते हो दैत्य, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। अमरासुर ने एक गहरी हंसी हंसी और फिर बोला, तुम्हारी तलवार से मैं नहीं मर सकता विक्रमादित्य। तुम्हारे शस्त्र मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकते। तुम्हारी दुनिया में एक गहरी गुत्थी है जिसे तुम्हें हल करना होगा। मुझे अमृता तभी मिलेगी जब तुम मेरे सामने अपने सारे संधान खो दोगे, और वह दिन निकट है जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या खो रहे हो। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसी और एक घेराव से अमरासुर पर प्रहार किया, लेकिन अमरासुर ने उसे अपनी गदा से रोक दिया। इस बार वह केवल शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि मानसिक युद्ध भी लड़ रहा था। अमरासुर ने विक्रमादित्य से एक चाल चली। उसने अचानक अपने शरीर का आकार बढ़ाया और विक्रमादित्य को चुनौती दी, क्या तुम अपनी धरती की रक्षा करने के लिए तैयार हो विक्रमादित्य? क्या तुम अपनी सबसे प्रिय चीज की रक्षा कर पाओगे? विक्रमादित्य ने उसका सामना किया और कहा, मुझे अपनी प्रजा, अपने धर्म और अपनी धरती की रक्षा करनी है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने दूंगा। अमरासुर ने काले तूफान के बीच एक रहस्यमय मंत्र बोला। अचानक विक्रमादित्य के सामने 7 अलग अलग दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर एक अलग चिन्ह था। अमरासुर ने गर्व से कहा, ये हैं वे 7 संधान विक्रमादित्य। तुम्हें इनका हल निकालना होगा, तभी तुम्हारा युद्ध जीतना संभव होगा। विक्रमादित्य ने इन दरवाजों को ध्यान से देखा। प्रत्येक दरवाजे के ऊपर एक गहरा अर्थ था और वह समझ गया कि ये संधान उसकी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए है। तभी अमरासुर ने कहा, तुम जितनी देर इन संधानों को हल करने में लगाओगे, उतना मुझे अमृता का और करीब पहुंचने का अवसर मिलेगा। अब तुम सोचो विक्रमादित्य, तुम्हारी बुद्धि क्या सक्षम है? विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को सामने किया और अपने मन को एकाग्र किया। मैं जानता हूं अमरासुर, मैं इस खेल को तुम्हारे अनुसार नहीं खेलने दूंगा। हर संधान का उत्तर मुझे मिलेगा। अगले दिन विक्रमादित्य ने अपने पुरोहितों और सेनापतियों को बुलाया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध भी है। 7 संधानों के रहस्यों को जानना और हल करना उसकी सफलता की कुंजी होगी। उन्होंने सबसे पहले दरवाजे पर उकेरे गए चिन्ह को देखा। वह एक वृक्ष था जो अपने पत्तों को आसमान की ओर फैलाए हुए था। इसके नीचे एक तीर था जो दंभिकासुर के रूप में दिखाई दे रहा था। विक्रमादित्य ने पुरोहितों से पूछा, यह वृक्ष और तीर का क्या रहस्य है? क्या यह दंभिकासुर से जुड़ा है? पुरोहित ने उत्तर दिया, यह चिन्ह हमें बताता है कि पहले संधान का हल हमें उस समय पर प्राप्त होगा जब हम अपनी ताकत को नियंत्रित कर पाएंगे। जैसे वृक्ष अपने पत्तों को खुले आकाश में फैलाता है,
वैसे ही हमें भी अपने संकल्प और धैर्य को फैलाना होगा, विक्रमादित्य ने मुंह से कहा। तो फिर यह पहले संधान को हल करने का समय आ गया है। विक्रमादित्य का पहला संधान हल, क्या वह अपनी ताकत और धैर्य से इसे पार कर पाएंगे? अमरासुर की जाल में और क्या नया मोड़ आएगा? विक्रमादित्य का पहला संधान हल, वृक्ष और तीर का रहस्य। विक्रमादित्य ने पुरोहित के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर अपनी सोच को केंद्रित किया। वृक्ष के पत्तों की तरह फैलते हुए आकाश में अपनी ताकत को फैलाना और तीर के प्रतीक से संयम रखना, यह कोई साधारण कार्य नहीं था। उन्हें समझ में आ गया कि यह संधान केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संयम से हल किया जा सकता था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को संभाला और गहरी सांस ली। उनके दिमाग में एक विचार आया, धैर्य। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों को गहरे धरती में फैलाकर मजबूत होता है, वैसे ही उन्हें अपनी आत्मा की जड़ों को गहरे और शांतिपूर्वक स्थापित करना होगा। सिर्फ तभी वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप जान सकते थे। विक्रमादित्य ने अपने आप को शांत किया और जैसे ही उनका मन स्थिर हुआ, उनके सामने पहला दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के अंदर एक हाथी की मूर्ति उभरी, जो एक विशाल शक्तिशाली गदा के साथ खड़ा था। विक्रमादित्य को यह समझते देर नहीं लगी कि यह हाथी उनकी शक्ति का प्रतीक था और गदा उनके साहस और आत्मविश्वास का। यह संकेत था कि केवल मजबूत मानसिकता और संतुलित शक्ति से ही वह आगे बढ़ सकते हैं। विक्रमादित्य ने हाथी की मूर्ति के सामने खड़े होकर अपना मन शांत किया और गहरी ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनका उद्देश्य केवल अपनी शक्ति पर काबू पाना था, न कि इसे अनियंत्रित रूप से उपयोग करना। वह जानते थे कि इस संधान को हल करने का एकमात्र तरीका संयम था। थोड़ी देर में जैसे ही विक्रमादित्य का ध्यान पूरी तरह से स्थिर हुआ, हाथी की मूर्ति के आसपास एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी और फिर अचानक वह मूर्ति गायब हो गई और दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। विक्रमादित्य ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने पहला संधान हल कर लिया था। लेकिन यह संतुष्टि केवल क्षणिक थी। उन्हें पता था कि अमरासुर ने यह खेल आसान नहीं छोड़ा होगा। वे अगले दरवाजे की ओर बढ़े। दूसरे संधान का रहस्य, समय का खेल। दूसरे दरवाजे पर एक सूरज और चंद्रमा का प्रतीक था। सूरज अपनी तेज रोशनी से सब कुछ उजागर करता था, जबकि चंद्रमा अपनी शांत और मध्यम रोशनी से रात के अंधेरे में अपना प्रकाश फैलाता था। यह प्रतीक समय और उसकी सही उपयोगिता को दर्शा रहा था। विक्रमादित्य को यह समझ में आ गया कि इस संधान को हल करने के लिए उन्हें समय को समझने की आवश्यकता थी, कभी तेज, कभी धीमा, लेकिन हर समय सही दिशा में। विक्रमादित्य ने सोचा, समय का सही उपयोग ही शक्ति की असली पहचान है। मुझे यह सीखना होगा कि कब तेजी से आगे बढ़ना है और कब धीमे धीमे कदम बढ़ाने हैं। उन्होंने एक पल के लिए चंद्रमा की मध्यम रोशनी को देखा और फिर सूरज के तेज प्रकाश को महसूस किया। समय को दोनों के बीच संतुलित करके विक्रमादित्य ने अपनी सोच को सही दिशा में लगाया। जैसे ही विक्रमादित्य ने सही मार्ग चुना, दूसरा दरवाजा अपने आप खुल गया। अब वह दूसरे संधान से भी सफल हो चुके थे। तीसरा संधान, शरण का आह्वान। तीसरे दरवाजे पर एक नदी और सागर का प्रतीक था। नदी की तेज बहाव और सागर की शांत गहराई, दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता थी। यह संकेत था कि कभी कभी हमें शरण लेनी पड़ती है और कभी हमें पूरी ताकत से बहना होता है। विक्रमादित्य ने इस संधान को हल करने के लिए सोचा, कभी कभी ताकत का उपयोग नहीं, बल्कि समझदारी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। उन्होंने नदी की तेज धार और सागर की शांत गहराई दोनों को ध्यान में रखते हुए मन से शरण की भावना को अपनाया। जैसे ही विक्रमादित्य ने आत्मसमर्पण की भावना को महसूस किया, नदी और सागर के प्रतीक पर हल्की सी लहरें उठने लगीं। फिर दरवाजा खुलने के साथ एक अदृश्य शक्ति ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और तीसरे संधान का रहस्य हल हो गया। विक्रमादित्य अब चौथे दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ उनके दिल में एक सवाल था, क्या वह सच में अमरासुर को हरा पाएंगे? वह जानते थे कि अमरासुर की ताकत केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। और वह जानते थे कि अगर उन्होंने अमरासुर की चालों को नहीं समझा, तो उनकी जीत अधूरी होगी। अमरासुर का रुख अब और भी घातक हो गया था।
विक्रमादित्य ने अपनी पूरी बुद्धि और शक्ति को संजोते हुए कहा, तुमने मुझे 7 संधान दिए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम एक और क्रीड़ा खेलने जा रहे हो, पर मैं तुम्हें हर मोड़ पर हरा दूंगा। अमरासुर। अमरासुर ने एक तेज हंसी हंसी और कहा, तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है विक्रमादित्य, लेकिन क्या तुम मेरी अगली चाल से बच पाओगे? अचानक अमरासुर ने चारों दिशाओं में एक रहस्यमय काला धुआं फैला दिया, जिससे विक्रमादित्य का मार्ग और भी कठिन हो गया। यह काला धुआं उस दैत्य की शक्ति का प्रतीक था, जिसने अमृता के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया था। काले धुएं का रहस्य, विक्रमादित्य की चुनौती। विक्रमादित्य ने जैसे ही काले धुएं को देखा, वह समझ गए कि अमरासुर ने यह जाल उनके मानसिक संतुलन को तोड़ने के लिए बिछाया था। काले धुएं ने सब कुछ अस्पष्ट कर दिया था। उनके चारों ओर अंधेरा फैल गया था। यह धुआं केवल शारीरिक दृष्टि को ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को भी विक्षिप्त करने का प्रयास कर रहा था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को कसते हुए कहा, तुम मेरे शारीरिक दृष्टिकोण को छीन सकते हो अमरासुर, लेकिन तुम मेरी आत्मा और बुद्धि को कभी भी छीन नहीं सकते। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्होंने ध्यान की मुद्रा अपनाई और अपने अंदर की ऊर्जा को केंद्रित किया। धीरे धीरे उनकी मानसिक शक्ति काले धुएं के बीच से गुजरने लगी। जैसे ही उनका मन शांत हुआ, उन्होंने महसूस किया कि काले धुएं में एक गहरे रहस्य का संकेत छिपा हुआ था। यह केवल मानसिक भ्रम था, जो उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति से वंचित करना चाहता था। विक्रमादित्य ने धैर्य और मानसिक संतुलन के साथ काले धुएं से लड़ाई शुरू की। वह जानते थे कि धुआं उनकी सोच को भ्रमित करने के लिए था, लेकिन अगर वह सही दिशा में सोचने लगे तो वह इस जाल को पार कर सकते थे। उन्होंने अपनी मानसिकता को स्थिर किया और देखा कि धीरे धीरे काला धुआं घटने लगा। जैसे जैसे विक्रमादित्य का मन शांत होता गया, धुआं भी छंटता गया। कुछ समय बाद काला धुआं पूरी तरह से गायब हो गया और विक्रमादित्य को चारों दिशाओं का स्पष्ट दृश्य मिला। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह अमरासुर का एक और मानसिक खेल था, जिसे उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति से पार कर लिया था। अमरासुर, तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूं मैं, विक्रमादित्य ने कहा, और वह चौथे दरवाजे की ओर बढ़े। चौथे संधान का रहस्य, वक्री ग्रह और अनिश्चितता। चौथे दरवाजे पर एक वक्री ग्रह का प्रतीक था। यह ग्रह आकाश में उलटे दिशा में घूम रहा था और उसके चारों ओर अंधकार फैल रहा था। विक्रमादित्य ने इस चिन्ह को देखा और तुरंत समझ गए कि यह वक्री ग्रह उनके जीवन की अनिश्चितता और उलझनों का प्रतीक है। यह संकेत था कि जीवन में कभी कभी स्थिति उलट जाती है और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। विक्रमादित्य को अब यह सीखना था कि कैसे इस अनिश्चितता का सामना किया जाए और कैसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जाए, भले ही राह कठिन हो। विक्रमादित्य ने अपने अनुभव से सीखा था कि यह जीवन भी कभी कभी उलट पुलट जाता है। उसे कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्ची वीरता और साहस यही है कि चाहे कितनी भी उलझने क्यों ना हो, हमें अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए। वह जानते थे कि इस संधान को हल करने के लिए उन्हें अपने मानसिक दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट करना होगा। विक्रमादित्य ने अपनी दृष्टि को वक्री ग्रह के प्रतीक पर केंद्रित किया और एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने मार्ग को दृढ़ नायक की तरह तय किया, न कि उन उलझनों के आधार पर जो बाहर से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने अपना मन स्थिर किया, वक्री ग्रह की गति भी धीमी होने लगी और धीरे धीरे वह सही दिशा में घूमने लगा। एक हल्की रोशनी से दरवाजा खुलने लगा और विक्रमादित्य ने चौथा संधान भी पार कर लिया। पांचवां संधान, दैत्य की शक्ति और आत्मनिर्भरता। पांचवें दरवाजे पर एक विशाल सांप का प्रतीक था, जो खुद को लपेटे हुए था। सांप का सिर ऊपर की ओर उठा हुआ था और उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। यह सांप प्रतीक रूप में एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मनिर्भर दैत्य था। विक्रमादित्य ने इसे देखा और तुरंत समझ गए कि यह संधान उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की परीक्षा थी। यह सवाल था, क्या वह अपनी शक्ति और बुद्धि पर पूर्ण विश्वास कर सकते थे? क्या वह अपनी आत्मनिर्भरता को महसूस कर सकते थे? सांप की आंखों में एक रहस्य था, जैसे वह विक्रमादित्य को चुनौती दे रहा हो।
विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और सांप की ओर बढ़ते हुए कहा, तेरी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आत्मनिर्भरता तुझसे भी बड़ी है। विक्रमादित्य ने सांप को नजदीक से देखा और फिर उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए सांप की दिशा बदल दी। जैसे ही वह सांप को नियंत्रित करने में सफल हुआ, दरवाजा खुलने लगा और विक्रमादित्य को 5वें संधान का हल मिल गया। अंतिम संधान, अमरासुर की चुनौती का समापन। अब विक्रमादित्य के सामने केवल एक दरवाजा बचा था, छठा और अंतिम संधान। अमरासुर ने यह अंतिम चाल इतनी खतरनाक बनाई थी कि विक्रमादित्य को पूरी तरह से तैयार रहना था। वह जानते थे कि यह अंतिम संधान उनकी पूरी यात्रा का निर्णायक पल होगा। अमरासुर ने कहा, अब तुम मेरे सामने हो विक्रमादित्य। अब तुम्हें वह सभी शक्तियां मिलेंगी जो तुमने संधानों से सीखी हैं। तुमने आत्मविश्वास, संयम, मानसिक शक्ति, समय की समझ और आत्मनिर्भरता के साथ मेरे सभी जालों को पार किया है। परंतु अब तुम्हें एक ऐसी शक्ति से सामना करना होगा जो किसी भी संधान से परे है। विक्रमादित्य ने कहा, मेरे पास एक बात और है जो तुम नहीं समझ पाओगे, वह है धर्म। मैं धर्म का पालन करते हुए तुम्हारी हर चाल को पार करूंगा। अमरासुर ने अपना विशाल रूप बढ़ाया और विक्रमादित्य के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों के बीच की गहरी खामोशी को तोड़ते हुए विक्रमादित्य ने कहा, युद्ध के इस अंतिम चरण में हम दोनों के बीच केवल एक बात तय करेगी, वह है धर्म और सत्य। विक्रमादित्य और अमरासुर के बीच अंतिम युद्ध, धर्म और सत्य की विजय। इसको अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।